हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुज बंसल गाजियाबाद से। और आज 26 मार्च 2025 सुबह के 10:46 का टाइम हो रहा है। तो आज हमारी 3 आईडियों से हम विड्रॉल को प्रोसेस करने के लिए प्रोसेस करते हैं और देखते हैं कि ये कब तक सिस्टम द्वारा रिलीज़ होता है। कल सुबह का मॉर्निंग का जो हमने लगाया था वो अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है सिस्टम द्वारा। तो चलिए, हमें तो विड्रॉल लगाना है और इसके बाद में ये कब तक रिलीज़ करते हैं 5 आईडियो का वो भी चेक हो जाएगा। तो ये हमारे पास में आईडी है जिस पे हमारा 10.69 GDG हो गया है। तो हम जाते हैं फंड मैनेजर पे, ट्रेड विड्रॉल पे, और यहाँ पर हम 10.59 का विड्रॉल प्रोसीड करते हैं। सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारे पास OTP सेंड और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी हमारे पास पॉपअप आ गया है। ये मेल रिसीव हो गई है। तो 480 464 480 464 और ये हमने यहाँ पर सबमिट कर दिया है। ठीक है, आप देख लीजिए 10:48 का समय है। और इसमें हमारे पास जो क्रेडिट होगा वो होगा 10.0605। ये हमने पास नोट कर लिया है और ये इसमें चार्जेस कटा है और पेंडिंग ये यहाँ पर आ गया है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर जब हमने रिक्वेस्ट लगा दिए तो हम यहाँ पर टिकट भी जनरेट कर देते हैं। ठीक है जी, और ये हम कर देते हैं सबमिट। तो ये देखिए आपका 26/3/2025 में 10:48 पे हमने विड्रॉल प्रोसेस माई साइड बट नॉट क्रेडिट योर साइड इन ट्रस्ट वॉलेट, ये हमने टिकट जनरेट कर दिया है। क्योंकि नया टिकट जनरेट होता ही नहीं है अगर आपने कोई भी टिकट बनाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है जब तक ये रिप्लाई नहीं करेंगे, क्लोज़ नहीं करेंगे, तब तक ये नया क्रिएट नहीं कर सकते। तो आपको जो आपका एग्जिस्टिंग टिकट है उसी पे ही आपको जो है आगे मैसेज फॉरवर्ड करना होता है। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया विड्रॉल फर्स्ट आईडी से। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट आईडी है 9122 वाली। दिस तो ये आईडी हमारी लॉगिन हो गई है और इस पे भी हमारा 10.07 GDG हो गया है। तो हम यहाँ पर ट्रेड का विड्रॉल लगाते हैं 10.06 का। ठीक है, तो सेंड OTP पे हमने क्लिक कर दिया है। OTP सेंड ऑन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी का पॉपअप आ गया है और मेल का हम वेट करते हैं। तो मेल भी हमें रिसीव हो गई है। यह है 828/932 828/932। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको सबमिट कर देते हैं। तो ये हमारा विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली आ गया है। अब जाते हैं हिस्ट्री पे, और हिस्ट्री पे जाने के बाद में हम यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट विड्रॉल है। तो हमारे पास जो क्रेडिट होगा वो होगा 9.5570 और इस पे चार्जेस कटा है 0.5030 जो नहीं कटना चाहिए अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज और वेबसाइट के प्राइस के अकॉर्डिंगली। इसके बाद में हम यहाँ पर टिकट जनरेट कर देते हैं। देखिए इस पे पहले कभी नहीं हुआ है, तो इस पे ये हमारा टिकट नया जनरेट हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर इस पर टिकट भी जनरेट कर दिया है। ये एग्जिस्टिंग टिकट में जाएंगे तो ये हमारा टिकट यहाँ पर जनरेट हो गया। कंपनी के बाद रिक्वेस्ट भी चली गई है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट आईडी पे। नेक्स्ट आईडी है हमारी 8376 960।
ये हमने आईडी लॉगिन कर दी है और इसमें भी हमारी ट्रेड की इनकम से 10.12 हो गए हैं। तो 10.11 का हम यहाँ पर फंड मैनेजर में ट्रेडिंग विड्रॉल 10.11, ये 1 पॉइंट इसलिए छोड़ा जा रहा है कि कभी वो राउंड फिगर में हो तो वो फिर आपने OTP डाल के सबमिट करेंगे तो फिर एरर आ जाएगी, इसलिए वो 1 पॉइंट कम करके डाल रहे हैं। ठीक है ना। तो आप भी कभी करिएगा तो 1 सेंट छोड़ दीजिएगा, तभी विड्रॉल लगाइएगा। कहीं पे भी विड्रॉल लगाएं जहाँ पर पूरी अमाउंट एकदम फिक्स आ रही है, ठीक है, वहाँ तो आप लगा सकते हैं। पर यहाँ पर ये हमारे पास पॉपअप आ गया, जहाँ पर इस तरीके से आ रही है 0.12125 ऐसे करके आ रही है, वहाँ पर आपको इस तरीके से 1 सेंट कम करके लगाइएगा। 704,984 704,984 ये हमने OTP डाल के इसे सबमिट कर दिया। विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली आ गया है हमारे पास पॉपअप। और हम हिस्ट्री पे जाते हैं और अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं। इससे फर्स्ट विड्रॉल हमने लगाया 10,000 का और हमारे पास जो क्रेडिट होगा वो होगा 9.6045। अब ये कब तक होता है, हमने तीनों आईडियों से विड्रॉल को प्रोसेस कर दिया है। ठीक है ना। और यहाँ पर हम सपोर्ट पे टिकट जनरेट करें, क्योंकि इस पर भी पहले हम कर चुके हैं टिकट जनरेट। तो हम एग्जिस्टिंग टिकट पे जाएंगे। ये पहले विड्रॉल हमने इस पे लगा रखा है, तो हम इस पे एग्जिस्टिंग टिकट पे जाके जो है सबमिट कर देते। तो ये हमारी क्वेरी जो है 26/3/2025 में 10:53 पर क्वेरी भी चली गई। तो हमने ये 3 विड्रॉल हमने यहाँ से प्रोसेस कर दिया। अब देखते हैं ये कितने समय बाद सिस्टम द्वारा क्रेडिट किया जाता है। ठीक है ना। प्राइस आप देख ही पा रहे होंगे। प्राइस इस समय वेबसाइट का जो प्राइस है वो $1 का यहाँ पर दिखा रहा है, और एक्चुअल जो प्राइस है एक्सचेंज का वो मैंने सुबह आपको मॉर्निंग में भी दिखाया था। तो यानी कि करीबन 30 से 35% आपका जो है माइनस होता है। ठीक है ना। तो उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि अगर आप ट्रेड भी लगाते हैं तो ट्रेड लगाने का यही फ़ायदा जब उसकी मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू अब जो है पिछले 1 महीने से जो है उस प्राइस तक जा ही नहीं रही। आप उससे आइडिया ला सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव कि लाइव प्राइस क्या है। तो ये देखिए 74 सेंट का कुल प्राइस है, यानी कि 26% आपका माइनस हो रहा है, और 77 हाईएस्ट यहाँ पर गया हुआ है। तो इस तरीके से ये सिस्टम लाइव रेट को जो है वहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है, या मैक्सिमम रेट को फॉलो नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, आप अगर लाइव को नहीं कर रहे तो कम से कम मैक्सिमम को ही फॉलो कर लीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं आवाम के लिए। कि जैसे यहाँ पर आ रहा है 77 सेंट का दिखा रहा है, तो 77 सेंट ही लगा दे हाईएस्ट, जबकि है नहीं, यहाँ पर 74 सेंट है। तो 77-78 सेंट का ही वहाँ पर हाईएस्ट लगा दे, 80 सेंट का लगा दे, कम से कम नियर बाई तो रखे कम से कम। पर नहीं जी, जब सिस्टम को लोगों के साथ खिलवाड़ करना है तो वो हर तरीके से खिलवाड़ करेगी, और जितना पैसा कम देना पड़ा है उतने पैसे में वो संतुष्ट करेगी जनता को। चलिए, बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को वो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल नोटिफिकेशन, ताकि आपको अपडेट जानकारी सिस्टम के बारे में इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।